एक बार की बात है। एक राजा था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन तीनों मंत्रियों में से एक मंत्री ऐसा था जो राजा के राजकोष में गड़बड़ किया करता था। वह मंत्री बहुत ही आलसी था और अपना काम समय पर नहीं करता था। लेकिन राजा को नहीं पता था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और उन्हें बिना बताए एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों अलग अलग घने जंगल में जाओ और तुम्हारे पास एक दिन का समय है और उस एक दिन में तुम उस जंगल से अच्छे अच्छे फल ढूंढना और उन फलों को अपने इस बैग में भरकर लाना। राजा की इस आज्ञा को सुनकर वह तीनों मंत्री जंगल की तरफ चल पड़े। पहला मंत्री ईमानदार था और साथ ही साथ मेहनती भी था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट फल उस बैग में भरे। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ी। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना टाइम कहाँ है कि वह सब फलों को चेक करेंगे कि कौन सा फल अच्छा है और कौन सा फल ख़राब है। उसने ज़्यादा मेहनत किए बिना जैसे तैसे ज़मीन पर पड़े हुए फल अपने बैग में भर लिए, बिना उनकी क्वालिटी चेक करे। बहुत ज़्यादा ख़राब फल छोड़कर बाकी सभी फल अपने बैग में भर लिए। अब जो तीसरा मंत्री था वह बहुत ही आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग का साइज और उसका वज़न देखेगा, यह नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितने अच्छे अच्छे फल हैं या फिर कितने ख़राब फल हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ करे अपने बैग में सूखे पत्ते और पत्थर भर लिए। अब वह तीनों मंत्री अपने अपने बैग लेकर राजा के राजमहल में वापस आए और उन राजा ने तीनों मंत्रियों के बैग भी नहीं चेक किए और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 30 दिन के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों को आर्डर दिया कि इन तीनों को 30 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों 30 दिन तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने बैग में भरकर लाए थे। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे अच्छे फल भरे थे, उसने जेल के अंदर 30 दिन आराम से गुजार लिए और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल खाकर अपने पूरे 30 दिन गुजारे। लेकिन जो दूसरा मंत्री था जिसने खराब फल अपने बैग में भरे थे, उसने भी जैसे तैसे करके उन खराब फलों को खाकर 30 दिन सरवाइव कर लिया। लेकिन वह 30 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गया था। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही आलसी और बेईमान था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वह मंत्री जेल में कुछ दिनों के अंदर ही भूख के कारण मर गया, क्योंकि उसने अपने बैग में खाने के लिए कुछ नहीं भरा था और मरने से पहले उससे अपने आलस और बेईमानी पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो आलस करते हैं और अपने काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी का मतलब कि हम अपने काम में अपना 100% नहीं देते हैं, तो उससे आज तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल परसों कुछ दिनों के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस टाइम पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह पर मैं होता। लेकिन उस टाइम पर उन लोगों ने आलस को चूज किया था, इसलिए आज वह वहीं पर हैं जहां पर वह पहले थे। और जिसने मेहनत को चूज किया था वह इंसान आगे बढ़ गया। तो आप सभी अपने काम में आलस और बेईमानी बिल्कुल भी मत करो और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% दीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।